नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम सबके लिंक है। सब जगह मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये सोशल मीडिया पर सारे के सारे अकाउंट्स आपके लिए समर्पित है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, तो आपके लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डेली लेके आते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो डीएनए है वो है 121वां डीएनए। पिछले 120 दिनों के डीएनए अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए। आज हमारा 120 नंबर का ये डीएनए वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। अगर पिछले 119 डीएनए आपने नहीं देखे तो डेली न्यू एनालिसिस करके प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, उस पर जाएं और पिछले अपडेट्स चेक करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कृष्णा लोधियाल एकेडमी का ऐप, जो आपको देगा 1 साल का पूरा फ्री एक्सेस, जहां पर आपको रोज इंश्योरेंस बिजनेस कैसे ग्रो होगा इसके कुछ रेडीमेड टूल्स, टिप्स और आपको मार्केटिंग मटेरियल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में टॉप पे जो मेरा कमेंट दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला लिंक जो मैंने दिया है मेरा ऐप डाउनलोड करने का, वो कर लीजिए। दूसरा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल चीज़ के लिए इन्वाइट करने वाला हूँ। वो है मेरा चैलेंज 365 2.0 5 AM क्लब चैलेंज। सुबह 5 बजे से 6 बजे हर रोज पिछले कई दिनों से मैं रोज सुबह 5 से 6 लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ। लाइव वर्कशॉप में मैं उन एडवाइजर्स को हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा साल भर 365 दिन। जाड़ा, गर्मी, बरसात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपके लिए 4 बजे उठता है और 5 बजे लाइव आ जाता है, आपको 1 घंटा पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल कोच के होने के नाते आपको कुछ फ्री वैल्यूज़ भी दूँ, जिससे कि आपका काम बढ़े, जहाँ पर कोई प्राइस टैग नहीं हो। तो अगर आप एक ऐसे एडवाइज़र हैं जो सीखना चाहते हैं, तो कम से कम आपको मैं ये बहाना बनाने का मौका तो नहीं दूंगा कि भाई मैं ट्रेनिंग की वजह से पीछे रहेगा, क्योंकि आपका भाई 365 दिन आपको फ्री में पढ़ाने आ रहा है। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आपके अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करिए, रोज़ सुबह 5 से 6 ज्वाइन करिए। आज के दिन की शुरुआत करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपके इंश्योरेंस के बिजनेस को खाने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आ सकता है। 7 तरीके अगर आपने नहीं अपनाए तो मार्केट में टिकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो नया जो नया डेंजर आपके सामने आने वाला है, ये आपसे ज़्यादा चालाक है, आपसे ज़्यादा स्वीकृति इसको मार्केट में मिलती है, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस व्यक्ति की है जो आपका धंधा खाने के बारे में सोच सकता है। क्योंकि मार्केट में जो होने वाला है उसको मैं पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि समय रहते अगर आपने उस पर काम कर लिया तो फिर ये बड़े बड़े प्रॉब्लम आपके सामने जो आ रहे हैं, जो आपके बिजनेस को खाने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको टेंशन ना दे ज़्यादा। इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अब इस वीडियो में ध्यान से मेरी बात सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइव आपको 5 से 6 ज्वाइन करना है। एक सीए हैं हिमांक सिंगला करके, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया दोस्तों। उस पोस्ट में पता है इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा कि भाई मार्केट में ना हमारा टिकना मुश्किल हो गया है। इन्होंने एक चीज़ लिखी, जीएसटी ऑडिट गॉन। मतलब अब सीए जीएसटी ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने उसको बंद कर देना है। और बैंक का ऑडिट भी गॉन, बैंक का ऑडिट भी ऑटोमेट होने वाला है, यानी कि बैंक का ऑडिट भी अब सीए से कराने की जिम्मेदारी जरूरी नहीं है, तो वो बिजनेस भी हमारे हाथ से गया। स्मॉल कंपनी के ऑडिट भी अब खत्म होने वाले हैं। जो स्मॉल एंटरप्राइज कंपनीज का ऑडिट करते हैं, जैसे मेरी छोटी कंपनियां भी मेरा ऑडिट करता है मेरा सीए एवरी क्वार्टर में, तो वो भी अब कंपलसरी नहीं होगा, तो मैं शायद नहीं कराऊंगा या कोई भी कंपनी नहीं कराएगी। तो ये सीए कह रहा है कि भाई एसएमई सीए फर्म्स कैसे जिएंगे, यानी कि इनके वर्चस्व के ऊपर, इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर कुल मिला करके सवाल या निशान खड़े होने वाले हैं। तो लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शन दिए। लोगों ने कहा कि नियमों पर टिके रहकर पैसा मत कमाओ। लोगों ने कहा देश को कम झंझट चाहिए भैया, हर चीज़ का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ऑडिट हटेगा तो सीएस को असली हुनर दिखाना पड़ेगा। लोगों ने अलग अलग तर्क दिए इस पे। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए। बट बीइंग अ कोच मेरा काम है कि मैं अपने एजेंटों को समझाऊं कि भाई लोग आपके लिए क्या मैटर है। आपके लिए इस न्यूज़ का मतलब ये है कि दोस्त, 2 बातें साफ होती हैं। पहली बात कि सीएस को अब एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी, क्योंकि वो जो कंपनी का ऑडिट करके पैसा कमाता था,
वो जो MSME कंपनीज का ऑडिट करके पैसा कमाता था, वो जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करके ये जो GST ऑडिट और ये बैंकों के ऑडिट करके लोग पैसे कमाते थे, अब ये नहीं कमा पाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ेगी। और कुछ सीए बीमा बेचने या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में भी उतर सकते हैं। आप बोलोगे उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट है मालिक, इतने हल्के में मत लीजिए। कहाँ से लाइसेंस अरेंज करना है, किसके थ्रू पैसा कमाना है, वो सब जानता है। पैसा कैसे घुमाना है, कहाँ से टैक्स बचाना है, आपसे ज़्यादा सीए जानता है। तो ये तो मत कहिए कि सीए को लाइसेंस नहीं मिल सकता जी, तो ये भ्रम में मत रहिए। अब यहीं से एजेंट के लिए एक चिंता और एक अवसर, दोनों के दरवाजे खुल जाते हैं, और ये दरवाजे मैं आपके लिए खोलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए चिंता का विषय क्या है और आपके लिए खुशी का विषय क्या है। सबसे पहले एजेंट सीए से मुलाकात में कैसे जीत सकता है, ये समझना पड़ेगा कि भैया सामने वाला अपोनेंट अगर सीए मेरे धंधे को ज्वाइन करता है क्योंकि उसके धंधे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने इनकम को बैलेंस करने के लिए मेरे धंधे में भी घुसेगा, क्योंकि उसको पता है कि टैक्स बचाने के लिए मेरे क्लाइंट को इंश्योरेंस में रेकमेंड करता हूँ, क्यों ना वो इंश्योरेंस मैं खुद ही बेचूँ, तो वहाँ पर 28-30% कमीशन में मेरे को मिल जाएगा, और जो मेरे से ITR भरवाएगा उसका पैसा भी मेरा ही रहेगा। मैं क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर को धंधा दूँ भाई, या मैं क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर के पास उसको भेजूँ, ऐसा भी सोच सकता है। अब एजेंटों को ग्राहक क्यों चुनेगा, सीए को क्यों नहीं चुनेगा, इसके लिए क्योंकि एजेंट की जो ताकत है वो सीए से डिफरेंट है, सीए से अलग है। आप भावनाएं समझते हो, सीए डेटा समझता है। सीए डेटा के हिसाब से बात करता है, कंपनी की बैलेंस शीट में जो है बता देगा। अभी आपने देखा होगा IPOs में जो ये लोग डेटा देते हैं इनको सही देना होता है, कई बार ये मैनिपुलेट करके जब बताते हैं तो ये पकड़े जाते हैं, लेकिन ये डेटा बेस्ड आदमी होता है, ये भावनाएं, इसके पास ज़्यादा इमोशंस या इस टाइप की चीज़ें कम होती हैं, ये आपकी ताकत है। बीमा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, कानून से नहीं जुड़ा हुआ है। बीमा इमोशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इमोशनल कौन ज़्यादा करता है, इंश्योरेंस एजेंट। सीए टेक्निकल बातें ज़्यादा बता सकता है। सीए एक साल में एक बार कई बार क्लाइंट को मिलता है जब उसका ऑडिट करना होता है या उसका ITR भरना होता है, लेकिन मेरा एजेंट कब मिलता है, हर हफ्ते ही मिलता है, हर रोज़ मिलता है, हर महीने मिलता है, और एजेंट हमेशा कस्टमर के साथ रहता है। इसलिए सीए को ना चुन के कस्टमर आपको चुन सकता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा बताऊंगा। सीए को जो है वो रिस्क नहीं समझ आता, वो सीधा सीधा टैक्स की भाषा समझता है और वो टैक्स बचाने की दिशा में काम करता है, ठीक है। इसलिए ग्राहक दिल की सुरक्षा सीए से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो आपसे पूछेगा। हो सकता है कि टैक्सेशन की बात आपसे ना पूछे, वो अपने सीए से पूछे, लेकिन अब चांसेस है कि वो टैक्सेशन के अलावा सीए उसको इंश्योरेंस खुद ही बेच रहा होगा। तो ये डर अगर आपके अंदर में है तो ये डर होना चाहिए, और इस डर को दूर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो आपका भाई बताएगा। तो एजेंट को ऐसा क्या सीखना पड़ेगा, आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि सीए आपके लिए खतरा ना बने। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एडवाइज़र मोड में जाना पड़ेगा। एडवाइज़र मोड में क्या होगा कि आप परिवार की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का जिम्मा खुद ही उठाओगे, ठीक है, खुद ही आप उठाओगे, और उसकी जोखिम की गणना करके आसान स्टेप्स में आप उसको कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लान बना के दोगे। कस्टमर को सही निर्णय देने के लिए आप एलिजिबल बनाओगे, कैपेबल बनाओगे, तो वो सीए के पास नहीं जाएगा। दूसरा, आपको रिलेशनशिप की पावर को समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप के पास सीए के पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत काम पहले से हैं। मानता हूँ कि उसकी इनकम में कुछ डेंट आ सकता है, लेकिन एजेंट के पास तो समय है, आपके पास व्यवहार है, और आपके पास कस्टमर की फिक्र भी है, और एक लालच भी है कि यार इसका रिन्यूअल अगर मुझे चाहिए तो इसकी स्वास्थ्य भी ठीक चाहिए, इसका धंधा भी चलना चाहिए ताकि पॉलिसी लैप्स ना करें। तो आप ज़्यादा इमोशनल हो, ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपको रिलेशनशिप पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आपके रिलेशन किसी के साथ अच्छे हैं तो उसके पास सीए फीए की ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, वो सारा का सारा रिश्ते में अगर आप जीत गए तो बिजनेस में, बिक्री में भी आप जीत जाएंगे। वहाँ पर कोई भी सीए आपके लिए डेंजर नहीं बनने वाला। तीसरा, आपको डीप प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सीए टैक्स के बारे में डीप प्रोडक्ट नॉलेज रखता है, आपको फैमिली सेफ्टी के बारे में डीप प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के हर टूल तरीके आपको पता होने चाहिए। कहाँ से पता चलेंगे भाई? ये चलेंगे मेरे द्वारा। मैं आपको डीएनए के माध्यम से और रोज लाइव 5 बजे से 6 बजे दे रहा हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर एजेंट को प्रोडक्ट की गहराई आती है तो फिर कस्टमर आपको छोड़ करके नहीं जाने वाला। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लेम असिस्टेंट बनना पड़ेगा। क्लेम का सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। यही वो जगह है जहाँ पे सीए आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लेम का कुछ नहीं पता भाई, वो टैक्स वाला बंदा है। बीमा बेचने वाला
तो बहुत आपको मिलेगा, लेकिन क्लेम कराने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आपको क्लेम करवाने वाला एजेंट बनना है, और वही असली हीरो है कस्टमर के लिए, जो क्लेम सपोर्ट क्लाइंट को दे दे। लेकिन सीए की तरफ से ये सपोर्ट या तो डिले मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। अब इंश्योरेंस प्लानिंग की आपको स्किल्स पता होनी चाहिए, आपको कितने कवर की इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है, वो पता होना चाहिए। कौन सी पॉलिसी कब कौन सा बेनिफिट देगी क्लाइंट को, आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम कैसे उसका कम कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। फैमिली की प्लानिंग, आप उनके फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करोगे, ये आपको आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आप सीए से आगे निकल सकते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार प्रॉब्लम से दूर भागने से ज़्यादा अच्छा उसको गले ही लगा लो ना साले को, उसको गले लगा लो, उसका उसके साथ दोस्ती ही कर लो प्रॉब्लम के साथ। तो चलो सीए के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। क्या एलआईसी एजेंट सीए के साथ में टाई अप करके कोलैबोरेटिव वे में बिजनेस कर सकता है? अभी तो आपको कंपटीशन समझा रहा था कि सीए ऐसा सीए वैसा, तुम ऐसे तुम ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, चलो डील करते हैं। डील में क्या करते हैं कि सीए का साथ एक टाई अप मॉडल कर सकते हो आप। सीए के पास उनके क्लाइंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सीए को पता होता है कि किस कस्टमर के घर में कौन सा रिस्क अवेलेबल है, क्या उसको चाहिए। सीए के पास लेकिन टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज वो नहीं है, लेकिन उसके पास कस्टमर्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्राहक को समझाएं सुझाएं, बात में समझाऊंगा, बस वो आपको रेफरेंस दे दे और आपके पास भेज दे, बाकी काम सब आप करोगे। सीए एजेंट को यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई क्लास क्लाइंट मिलेंगे, क्वालिटी लीड्स मिलेंगे, और अच्छे प्रीमियम वाले केस मिलेंगे तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा आपको। सीए को क्या मिलेगा, आपको रेफरेंस देने से रेफरेंस का रेफरल इनकम मिलेगा, उसको झंझट नहीं पालनी है सर्विसिंग की, उसको सिंपल रेफरेंस देना है, आपके पास भेजना है। कस्टमर की फाइनेंशियल इमेज और मजबूत होगी, और सीए की भी फाइनेंशियल इमेज मजबूत होगी, और कस्टमर की भी होगी। और कस्टमर को फ़ायदा होगा कि उसको सीए के नंबरों की समझ होगी, और एजेंट की सुरक्षा और गाइडेंस मिल रही होगी, तो उसको टैक्सेशन में भी हेल्प मिल रहा है, इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प मिल रहा है, दोनों मिलके उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सीए का काम जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशन देने का काम है, बाकी सारा बैकएंड का डिपार्टमेंट संभालोगे आप। इसके लिए आप अपने सिटी के, अपने शहर के जितने आप सीए हैं उनसे बात करना शुरू करें, उनमें से कोई ना कोई आपके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरा, सेफ डील इसमें क्या हो सकती है, आप ये बोल सकते हैं कि रेफरल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, इसको आप वर्बल या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख सकते हैं। आप एक परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, पॉलिसी के प्रीमियम का नहीं करना है आपको करना है आपके कमीशन का। जितना मैं कमाऊंगा, जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ माई टैक्स, उसमें से 50% आपको मिलेगा, या 40% आपको दूंगा, या 20% दूंगा, सिर्फ मुझे रिकमेंडेशन देने का, कुछ नहीं करना आपने। बस जैसे डॉक्टर फार्मासिस्ट के पास भेजता है कि ये टेस्ट करा के लाओ, वहाँ पे फार्मासिस्ट है या उसके पास चले जाओ, ऐसे ही आपने मेरा रिकमेंडेशन देना है, उसका आपको अमाउंट मिलेगा। ग्राहक का पूरा डेटा एजेंट के पास रहेगा, ठीक है। सीए सिर्फ आपको लिंक देगा, रेफरेंस देगा, लेकिन वो एडवाइस नहीं करेगा, वो टैक्सेशन का काम करेगा। क्लेम और आफ्टर सेल सर्विस सिर्फ एजेंट देगा, वो सिर्फ आप देंगे, क्योंकि धंधा आपको उससे रिपीट बिजनेस भी तो लेना है। बहुत सारे एडवाइजर मुझसे पूछते हैं, भाई कृष्णा आप क्या क्या चीज़ें देते हो? तो दोस्त, ये मेरी सारी सर्विसेज की लिस्ट है जो मैं आपको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? 365 दिन का डीएनए चैलेंज, 365 दिन का फ्री लाइव क्लास, 365 दिन बीमा नीति के वीडियोस जहाँ पर इंश्योरेंस के टॉप एडवाइजर अपने बारे में आपको अपने सक्सेस सीक्रेट्स आपको बताते हैं। द बड़ा बीमा करता शो, जहाँ पर मैं लंबे लंबे इंटरव्यूज़ टॉप अचीवर्स के लेता हूँ, MDRT COT TOT फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपके लिए मैं भेजता हूँ, आपको देता हूँ वो वीडियोस, ताकि आप उनसे सीखें ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कृष्णा लोधियाल एकेडमी करके मैंने एक ऐप लॉन्च किया, जो आपको मैंने दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए स्टडी मटेरियल और मार्केटिंग मटेरियल देते रहता हूँ। तो सोशल मीडिया को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर इसमें आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारा सोशल मीडिया पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल सेट करके आपकी तरफ से मार्केटिंग हम करेंगे। आप फिजिकल देखिए, डिजिटल हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन कुछ एडवाइजर ऐसे भी होते हैं जिनको चाहिए पीछे से धक्का देने वाला, तब वो काम करते हैं। तो भाई वो धक्का देने वाला भी हम बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पर्सनल बिजनेस कोचिंग, जहां पर पर्सनली आपको मैं और मेरी टीम सपोर्ट करने वाली है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये भी 1 साल का कोर्स है। और पर्सनल बिजनेस कोचिंग के अलावा आप कुछ मार्केटिंग फाइल्स भी हमारी तरफ से ले सकते हैं अपने ग्राहकों को देने के लिए। और हमने एक सर्विस लिस्ट बनाई है, जो कस्टमर के सामने आप इस तरीके का एक
कलरफुल पेज जो देते हैं जिसमें नाम, नंबर, आपका ब्रांडिंग और आपकी सारी सर्विसेज लिखी होती हैं, तो आपको ब्रांड एडवाइजर समझता है, आपको वैल्यू देने वाला समझता है और आपसे बात करने लगता है। और अगर आप LIC एजेंट हैं तो 25 मार्केटिंग टूल, रेडीमेड मार्केटिंग पोस्टर हम आपके लिए बना के दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके प्लान, डिटेल, सीक्रेट फाइल भी हम आपको देने वाले हैं, तो इसको ऑर्डर करने के लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके जो मैंने आपको बताए, ये 7 तरीके जो मैंने आपको बताया, अगर आपको पसंद आए तो CA आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेगा। इवन CA आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तो ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा ऐप डाउनलोड करिए कृष्णा नौटियाल अकेडमी गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उपलब्ध है। अगर आप हमारा सोशल मीडिया पैकेज और PVC ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।